हेलो, नमस्कार आप सभी को। तो चलिए हम चलते हैं हिंदी साहित्य की दुनिया में पहला कदम रखना। और सबसे हम लोग पहले पढ़ते हैं हिंदी साहित्य की विधाएं। हिंदी साहित्य की विधाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग को, या जिसे हम पुनर्जागरण पुनर्जागरण युग के नाम से भी जानते हैं। भारतेंदु युग 1850 से 19 तक को कहा जाता है। इससे पहले और उसके बाद में मध्यकाल और रीतिकाल 1850 ईस्वी से आधुनिक काल और भारतेंदु युग। मध्यकाल में ब्रज भाषा में लेखन कार्य होता था और आधुनिक काल में या भारतेंदु युग में खड़ी बोली का उदय होना शुरू हुआ, मतलब उदय हो गया। ये मध्य क्रांति से पहले का है और ये ब्रज भाषा क्रांति के बाद 10% रह गए थे। रजाओं की इसमें प्रशंसा की जा रही थी और उधर क्रांति के बाद कवियों कवियों में कवियों कवियों में आचार्यों के गुण और इधर राष्ट्र की प्रशंसा ब्रिटिश विरुद्ध हो रहे थे। राष्ट्र की प्रशंसा हो रही थी, ब्रिटिश विरुद्ध हो रहे थे। संस्कृत की परिपाटी पर प्राचीन काव्य विधियों में रचना किया जा रहा था। नई गद्य विधाओं का विकास हो रहा था और कवियों में समाज सुधारकों का उदय हो रहा था। भारतेंदु युग के केंद्रीय कवि कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और भारतेंदु मंडली। इस भारतेंदु युग के केंद्रीय लेखक कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु मंडली को कहा जाता है। इस युग के अधिकांश कवियों की रचना का क्षेत्र बनारस ईस्ट यूपी के निकट माना जाता है। भारतेंदु युग के कवियों का जन्म के अनुसार उनका क्रम यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले कवि कौन आए और उनका जन्म। बालकृष्ण भट्ट जी, जिनका जन्म 1844 से 1914 1844 में इनका जन्म हुआ और 1914 में इनकी मृत्यु हो गई। काशी प्रसाद खत्री, जिनका जन्म 1849 में हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 1850 में इनका जन्म हुआ और 1985 में इनकी मृत्यु हो गई। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघर 1855 से 1923 तक। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 तक। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 तक। अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900। राधाचरण गोस्वामी 1858 1925। अगला कवि है किशोरी लाल गोस्वामी, जिनका जन्म 1865 से 65 में हुआ और 1932 तक इनका जीवन काल चला। राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 तक। ये ट्रिक है। कृष्ण का प्रसाद खाए भारत बद्री
प्रताप और मोहन दत्त के चरण किशोरी के दास है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 तक। यहाँ पे 1850 से 1800 यहाँ पे 85 है, अब बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1885 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 तक। आधुनिक काल में खड़ी बोली का जनक इन्होंने किया और उनके खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। इनका रियल नाम भारतेंदु है और इनका उर्दू नाम रासा के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु की उपाधि कहाँ से मिली थी? काशी के समाचार पत्रों से मिला था और काशी के विद्वानों ने दिया था। उनके गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और इनके पिताजी का नाम था गुरु गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनके अन्य नाम भी हैं जो इस प्रकार है। गुरु युग चारण हिंदी साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। 1873 में इन्होंने कालचक्र पुस्तक प्रकाशित की और इनका कथन है हिंदी नई चाल में ढली। इनका कथन है हिंदी नई चाल में ढली। 1843 में ही तदीय समाज की स्थापना की और इनकी 3 पत्रिकाएं थी जो इस प्रकार है, जिसे हम शॉर्ट में कहवा के नाम से याद रखते हैं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज, बाल बोधिनी तीनों प्रकाशन बनारस से हुआ था जो वैष्णव प्रचार के लिए किया गया था। और 1874 में ये हरिश्चंद्र चंद्रिका प्रकाशित की गई थी जो महिलाओं पर प्रथम बार ये पत्रिका प्रकाशित की गई। 1868 में विमोचन इसका हुआ 15 अगस्त 1867 में। 1873 में दूसरा और तीसरा, 1874 में महिलाओं पर प्रथम बार प्रकाशित किया गया था। और इनके बारे में अगला बिंदु है भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1888 तक इन्होंने यहाँ पे कुछ डाटा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार देखेंगे। ठीक है, इन्होंने कुल रचना 175 की थी। इनकी संख्या 175 रचनाओं की। प्रमुख रचनाएं हैं उनके फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम सतसई, विनय पचासा, वर्षा विनोद, बंदर सभा, बकरी विलाप, उर्दू का सियापा, कार्तिक स्नान, भक्त सर्वस्व। और यात्रा वृत्तांत है इनकी स्वरूपार की यात्रा। हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत है 1871 में स्वरूपार की यात्रा इन्होंने लिखा था। मेहदवाल की यात्रा 1875 में इसकी दूसरी है यात्रा वृत्तांत। और ये तीसरी है लखनऊ की यात्रा 1878 में। और इनकी आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। हिंदी का पहली पद्यात्मक आत्मकथा है ये। और इनका उपन्यास है पूर्व प्रकाश चंद्र प्रभा। कहानी संग्रह है इनकी अभूतपूर्व स्वप्न। दूसरे कवि हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन।
1855 से 1923 तक। जन्म यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। इनकी इन, इन, इनकी एजुकेशन, इनकी शिक्षा जो हुई थी मिर्जापुर में संपन्न हुई। उर्दू का नाम इनका अब्र है। रसिक समाज और संवर्धन समाज की स्थापना इन्होंने की। उर्दू का नाम इनका अब्र है। रसिक समाज और संवर्धन समाज की स्थापना की इन्होंने। इनकी 2 पत्रिकाएं हैं। आनंद कादम्बनी 1881 में, नागरी निरद 1893 में। इनके अनुसार ब्रजभाषा पद्य है और खड़ी बोली गद्य है। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्हें खड़ी बोली गद्य का प्रथम आचार्य माना गया है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और आपको पता ही होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी का स्थान कहाँ है साहित्य के क्षेत्र में। रचनाएं भारत सौभाग्य 1888 में कांग्रेस के अधिवेशन के लिए ये रचना की थी। भारत सर्वस्व, दिल्ली दरबार, भारत भाग्योदय, व्रत चंदन पंचक, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु। अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, जिनका जन्म 1856 में हुआ और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई। और इनको उपाधि इनको क्या दिया गया था? भारतेंदु मंडल की सेना के महारथी थे ये, द्वितीय हरिश्चंद्र, और इनको द्वितीय हरिश्चंद्र के रूप में जाना जाता। इनको उपाधि मिला था द्वितीय हरिश्चंद्र जी। इनके गुरु थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पत्रिका और इनकी पत्रिका थी हिंदुस्तान 1883 में, कानपुर में इन्होंने की थी रचना। ब्राह्मण 1883 में, मन के भाव पर सर्वप्रथम लेखनी चलाने वाले ये कवि थे, मतलब लेखक थे। प्रथम कवि है। प्रसिद्ध पंक्ति है, जपो निरंतर एक जुबान, इनकी ही पंक्तियां है ये। जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी की हिमायत कविता से ये लिया गया है। मन के भाव पर सर पत्थर लेखनी चलाने वाले ये कवि हैं। 8 मास बीते जजमान, अब तो कीजिए दक्षिणा दान। प्रमुख इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, कानपुर, महामय प्रार्थना, शतक, हठी हमीर, कली कैतुक, धोखा तिल भाव। अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। 1857 में इनका जन्म हुआ और 1899 में इनकी मृत्यु हो गई कटनी में। भारतेंदु युग में मानव सौंदर्य के साथ प्रकृति सौंदर्य पर लिखने वाले कवि, इनकी तुलना घनानंद और श्रीधर पाठक से की जाती है। ठीक है, अगले कवि हैं राधा कृष्णदास 1865 से 1907 तक। भारतेंदु जी के फुफुरे ये भाई थे, शारीरिक रूप से अक्षम थे, शारीरिक रूप से दिव्यांग थे। नागरी पचाड़ी सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में इन्होंने काम किया। सती प्रथा नाटक को इन्होंने सती प्रथा नाटक को इन्होंने प्रकाशित किया। रचनाएं देश दशा दुखिनी बाला, धर्मलाप, भारत 12 मासा, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप ये नाटक है इनकी। निसहाय, हिंदू ये उपन्यास है। इन्होंने भारतेंदु जी की जीवनी को लिखा है। अगले हैं कवि
ठाकुर जगमोहन सिंह की ये रचनाएं हैं। या श्यामा, सरोजनी, प्रेम हजारा, प्रेम संपत्ति, लता, ज्ञान प्रदीपिका, हंसदूत, मेघदूत, हंसदूत, मेघदूत, ऋतु संहारा, श्यामा, स्वप्न उपन्यास है। अंबिका दत्त जी अगले ये लेखक हैं। 1858 से 19 तक इनको उपाधि क्या मिली थी? सुकवि के नाम से ये जाना जाते थे। पावस, पचासा, सुकवि, ससई, हो होरी, होरी, बिहारी, बिहार, आश्चर्य वृत्तांत, कौतुक, पचासा। इनकी पत्रिका थी वैष्णव पीयूष प्रभाव। अगले लेखक हैं राधा चरण गोस्वामी जी। 1858 से 1925 तक माना जाता है। भारतेंदु के सबसे अच्छे उपन्यासकार एवं प्रहसन लेखक ये थे। इनकी पत्रिका थी हरिश्चंद्र वृंदावन। कांग्रेस के आजीवन सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया। इनके कारण मथुरा वृंदावन रेल चली और इनको क्या उपाधि मिला था? विद्यावगीश के नाम से ये जाना जाते थे। इन्होंने लघु उपन्यासों को नवन्यास कहा है। रचनाएं इनकी है भक्तमाल, भारत संगीत, शिविर, सुषमा। उपन्यास बाल विधवा, सर्वना, विधवा संपत्ति, वीरबाला, कल्पना, सौदामिनी। अगले कवि हैं बाल कृष्ण भट्ट जी। 1844 से 1914 तक ये रहे, जो यूपी के प्रयागराज से थे। हिंदी सर्वाधिनी सभा प्रयाग की स्थापना की। हिंदी प्रदीप्त 1877 प्रयागराज में। भारतेंदु के प्रथम निबंध लेखक इन्होंने, इनको कहा जाता है न प्रथम निबंध लिखा। भारतेंदु के प्रथम निबंध लेखक कहा जाता है। हिंदी में आलोचना का शुभारंभ इन्होंने किया, शुरुआत इन्होंने की बालकृष्ण भट्ट जी ने। और इनका उपन्यास है एक अजान सौ सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल। भा की परख, और ये ट्रिक है सुजान ब्रह्मचारी की। भा की परख निबंध है इनका आंसू, लक्ष्मी, चंद्रोदय, बातचीत। नाटक है चंद्रसेन, बाल विवाह, नल दमयंती, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। 1865 से 1932 तक है। रचनाएं है इनकी नायक, मंजरी, चौपट, चपेट, इंदुमती, कहानी, लाला श्री निवास दास। सदा 10 ये पत्र है। परीक्षा गुरु उपन्यास है। रणधि प्रेम मोहिनी, बाल मुकुंद गुप्त, बंगवासी ये पत्र है। भारत मिश्र पत्र है। शिव शंभू का चिट्ठा, राजा शिव शंभू प्रसाद, सितार ए हिंद भारतेंदु जी के गुरु थे। नुक्ता का प्रयोग इन्होंने आरंभ किया। बनारस के राजा के रूप में जाने जाते थे। अगर आपको ये नोट्स अच्छी लगी, आप इस शॉर्ट्स नोट्स न कहें, इसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। सारी चीजों को हमने जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें इंक्लूड किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छी एकदम थ्योरी क्लास साहित्य की हम लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ क्यों जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू।